हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 औसत यानी कि एवरेज। और एवरेज से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड से कराया जाएगा। और यह चैप्टर आपके लिए इतना आसान हो जाएगी कि आप एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे औसत होता क्या है। औसत दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 और 5, मैंने ये 5 संख्या ली है क्रमागत। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बट जाना औसत कहलाता है। तो देखो, इनका एवरेज है, यहाँ पर 2 इधर संख्या छोड़ेंगे, 2 इधर, यहाँ पर 3 बना है एवरेज। अब देखो, सभी को आपस में बराबर बराबर बांटना ही औसत कहलाता है। देखो 4 है ये, इसमें से 3 तो मैंने यहाँ लिया और 1 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 2 में 1 जोड़ने पर यह भी 3 हो गया। और 5 में से मैंने 3 यहाँ पर रखा और 2 मैंने इसमें 1 में जोड़ दिया, तो 2 और 1 3। तो देखिए, सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना ही औसत कहलाता है। तो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हो गया यहाँ पर 3। तो ऐसे हम जान लेते हैं कि संख्याओं का आपस में बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। अब देखिए, औसत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है। औसत बराबर होता है एवरेज इक्वल टू औसत बराबर पदों का योग और बटे पदों की कुल संख्या। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। ये औसत का सिंपल रूप होता है, बट इससे ज़बरदस्त जो क्वेश्चनों में यूज होगा वह होगा इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में। इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में होगा और वह होता है योग बराबर औसत गुणा पदों की कुल संख्या। देखिए, योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। जब भी औसत और पदों की संख्या आ जाए तो वहां पर आप एकदम उसका योग कर लीजिए, क्योंकि योग बराबर बनेगा औसत गुणा पदों की संख्या। इसी कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 क्रमागत, मैं लिखता हूं 5 क्रमागत, 1 2 3 4 5। इन 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। औसत बीच का मिडिल नंबर ही औसत बनेगा। तो यहां पर 2 संख्या इधर छोड़ी, 2 इधर छोड़ी और यहां पर औसत बना 3, और 3 पर जाके इसका औसत कहलाया, तीसरी संख्या का औसत m बना। यानी कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यानी कि हमारा यहाँ पर औसत 3 पर बढ़ रहा है, 3 पर, और उसे ही m औसत कहा। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, देखिए आगे 3 संख्याओं को और शामिल कर रहे हैं, 6 7 और 8। तो देखो, 4 संख्या इधर हो जाएगी, 4 इधर हो जाएगी, तो अब नया औसत हो जाएगा 4.5। पहले औसत बन रहा था हमारा 3 पर, अब औसत बन गया 4.5। तो नया औसत m से कितना अधिक होगा? m से कितना अधिक होगा? m पहले 3 पर था एवरेज के रूप में, अब औसत हो गया 4.5, तो 1.5 अधिक हो जाएगा। तो एवरेज अधिक होगा कितना? 1.5। क्योंकि 3 से 4.5 कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया, तो 1.5 यहाँ पर एवरेज कहलाएगा m से अधिक। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप आसानी से हर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका आपको बताया जाएगा। कोई भारी या डिफिकल्ट तरीका आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी किया जाएगा। देखो, जैसे नया क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का है एवरेज बताया उसने 7 बताया उसने। ये रहा। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए। देखो, संख्या को 12 से गुणा न करके
एवरेज में ही गुणा कर देते हैं तो नया औसत हमें ज्ञात हो जाता है। यहां पर 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गुणा करना, जोड़ना, घटाना या भाग करना। देखो, और ये हो गया गुणा। 4 पॉइंट बनते हैं इसके। यदि प्रत्येक संख्या को गुणा करने के लिए कहा जाए, या प्रत्येक संख्या को जोड़ने के लिए कहा जाए, या प्रत्येक संख्या को में से घटाने के लिए कहा जाए, या प्रत्येक संख्या को भाग करने के लिए कहा जाए, तो जो भी क्रिया कहेगा गुणा, जोड़, घटा, भाग, तो वह क्रिया आपको पिछले औसत यानी कि दिए गए औसत में ही करनी होगी। तब हमें क्या प्राप्त हो गया? नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया है, तो मैं इस औसत में ही 12 से गुणा करूंगा, तो हमारा नया औसत हमें ज्ञात हो जाएगा। 12 सते 84, तो ये हमारा नया औसत हमें ज्ञात हो चुका है। तो फ्रेंड, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी इजी होगा। देखो, कक्षा 10 के वर्ग ए में 32 छात्रों का औसत 60 है तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। पूरी कक्षा का औसत बताओ। तो यहाँ पर हम योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में। योग का कॉन्सेप्ट होता है औसत गुणा संख्या। देखो, कक्षा ए के 32 छात्रों का औसत, तो छात्रों की संख्या 32 है, औसत है 60। 32 गुणा 60 प्लस योग करेंगे। कक्षा बी के 40 छात्र है, औसत उनकी संख्या है 33 और टोटल छात्र हो गए 32, 40, 72। तो यहाँ पर योग करेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, 72 है। टोटल छात्रों की संख्या दोनों वर्ग में 72 है, तो यहाँ पर योग बराबर योग हो गया। अब इसको छोटा कैलकुलेट करेंगे। 8 से काटेंगे, 8 नम 72 और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। 3 से और कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 से 11 बार और 11 पंजे 55 और 20 चौक 80। 80 55 देख लेंगे, 5 8 5 13, 135 हो गया ये। तो 3 गुणा एवरेज बराबर हो गया 135। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो पूरी कक्षा का एवरेज हो गया 45। बहुत ही आसान तरीके से और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, ऐसे हम इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है। पूरे समूह में 9 प्रेक्षण है, तो उनका औसत 16 है। एक प्रेक्षण और शामिल कर लिया, 9 के बाद एक और कर लिया। देखो, पूरे समूह का औसत जितना होगा, आने वाले का भी औसत उतना ही ले लेते हैं। देखो, पूरे समूह में अगर पूरे समूह का औसत 16 है, तो आने वाले का औसत भी 16 ही लेंगे। ले लिया। बट वो कह रहा है नया औसत 17 है, यानी कि 16 से 17 है। एक एवरेज और बढ़ गया, एक औसत और बढ़ गया, प्लस लगाएंगे। समूह में कितने हो गए प्रेक्षण? 10 और एवरेज एक बढ़ा है, यानी कि योग करेंगे औसत गुणा संख्या। 10 की गुणा करेंगे यहाँ, क्योंकि 9 थे प्रेक्षण, एक नया प्रेक्षण और ले लिया। 10 गुणा औसत एक बढ़ा, तो 10वां प्रेक्षण का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। 10 एकम 10 और 16 जोड़ेंगे 26। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो 10वां प्रेक्षण हो जाएगा 26। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सुपर क्वेश्चन। x संख्याओं का औसत y है। x संख्याओं का औसत y है। देखिए, संख्या आ गई और औसत आ गया y, तो दोनों की गुणा करेंगे, योग हो जाएगा। तो देखो, योग करेंगे हम x y। इसी प्रकार y संख्याओं का औसत x है, तो इसका भी योग करेंगे हम yx। तो सभी संख्याओं का औसत बताए। तो देखिए, सभी संख्याओं का औसत बताएंगे तो एवरेज बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। देखो, सभी संख्याओं का योग तो हो जाएगा एक्स वाई ये 2xy हो जाएगा जोड़ने पर, और बटे संख्या है हमारी यहाँ x और दूसरी संख्या है y, दोनों का कुल मान है, कुल संख्या होगी x प्लस y। तो ये हो जाता है हमारा औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। 2xy प्लस बटे में प्लस xy, यानी कि ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है। अब ये देखिए, ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ABCDEFG 7 क्रमागत सम संख्या है और 7 क्रमागत विषम संख्या IJKLMNO ये है। तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखो सभी संख्याओं का औसत निकालेंगे। देखो पहली 7 संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिखाई दे रहा है, बीच की संख्या औसत कहलाती है। 3 संख्या इधर 3 इधर, तो योग ले लेंगे इनका। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत D है और गुणा संख्या 7 है, यानी ये दोनों की गुणा करेंगे 7D। ऐसे ही इनका योग करेंगे हम। औसत क्या हो गया, 3 इधर 3 इधर, L हो जाएगा इनका औसत, और गुणा पदों की संख्या 7, तो योग होगा 7L। तो देखो योग होगा 7L और यहाँ हो गया योग 7D। तो सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्या हमारी 14 होगी, 7 ये 7 ये, इनके योग को 14 से भाग करेंगे, सभी संख्याओं का वो एवरेज आ जाएगा 7D जमा 7L और बटे पदों की संख्या 14। अब देखिए 7 यहाँ पर कॉमन आ जाता है, तो L जमा D बटे में 14, 7 दूनी 14, यानी कि L जमा D बटे 2। यही हमारा औसत बैठता है सभी संख्याओं का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 है। देखिए कॉलेज में 16 छात्र है, उनकी औसत आयु 20 है, तो टोटल योग हो गया 16 दूनी 32, 320। योग हो गया, ये रहा योग बराबर औसत गुणा संख्या होती है, औसत 20 है, संख्या 16, तो 16 दूनी 32, 320 योग हो गया। अब उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 है, तो योग हो गया 20 पंजे 100। अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है, तो 10 की गुणा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, प्लस कर लेंगे 204। देखो 10 की गुणा इसमें करेंगे, दशमलव से 0 हटेगी, 204 योग हो गया, और 5 गुणा 20 पंजे 100 हो गया योग। इसमें कितने छात्रों का योग आया योग, देखो 5 छात्रों का ये हो गया और 10 छात्रों का ये हो गया, 10 और 5 15, और ये है 16 का। तो 16 छात्रों के योग में से 15 छात्रों का योग घटा देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा 16वें छात्र की आयु कितनी है। तो 16वां छात्र आ जाएगा यहाँ पर, 16वां छात्र। चलिए देख लेते हैं, 320 में से घटा देंगे 304, तो 16 बचेगा। 320 में से 304 घटाएंगे 16, तो 16 वर्ष है 16वें छात्र की आयु। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 40 संख्याओं का औसत 36 है, यदि पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है, तो 25वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम 40 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। कितना हो गया, 40 गुणा 36, और उसके बाद 25 संख्याओं का औसत 31 है, 25 का औसत 31 है, और प्लस अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है, तो 16 गुणा 43। अब हम देखेंगे कि हमारी ये संख्या कितनी होगी, 25 और 16 हो गए 41। 41 संख्याओं के योग में से 40 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो 25वीं संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़कर इसको घटाने की बात की है, और हमारा 25वीं संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, 25वीं संख्या। तो देखो कैसे हल किया जाएगा, बहुत आसान। 25 एकम 25, 2 25 ते 75, 2 77, प्लस 16 3 48, 4 16 चौक 64 और 4 68, माइनस इसकी गुणा करेंगे 0 4 6 24, 4 6 24, 4 ते 12 2 14, 1440। अब इन्हें जोड़ेंगे, 8 और 5 13, हासिल 1 8, 7 15, 1 हासिल 16, हासिल 1 7 7 14। 1463 में से 1440 घटाएंगे तो बचेगा 23।
23 बचेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 25वीं संख्या होगी हमारी 23। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 6 छात्रों का औसत 3.95 है, उनमें से 2 छात्रों का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 छात्रों का औसत 3.85 है। तो देखो टोटल 6 छात्रों का औसत ये है, उनमें से 2 का ये, अन्य 2 का औसत ये है। तो 4 छात्रों का अगर योग 6 में से घटा दिया जाए तो से 2 छात्रों का योग हमें ज्ञात होगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। संख्या गुणा औसत 3.95, इसमें से घटाएंगे 2 छात्रों का 2 गुणा 3.4 प्लस 2 गुणा 3.85, गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 नम 54 और 3 57 दशमलव हासिल 5, 6 18 5 23। घटा देंगे दोनों को जोड़कर, 34 दूनी 68, 6.8 प्लस 2 अंकों लिख लेंगे इसको भी ऐसे 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17 दशमलव 2 3 6 1 7 ऐसे। अब देखो इन दोनों को जोड़कर ये 4 का योग है, ये 6 का योग है। 6 के योग में से 4 का योग घटाएंगे, 2 का योग रह जाएगा। चलो जोड़ते हैं। 23.70 में से घटाएंगे 0 0 0, 7 8 7 15 हासिल 1.8 और 6 8 और 6 14। चलिए कितना बनता है 0.20, 0.70 में से 0.50 घटाएंगे तो 0.20। 23 में से 14 घटाएंगे तो कितना बनेगा 9। 9.2 हमारी शेष 2 संख्याओं का योग है, तो यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे 9.20 बटे 2। 2 से भाग करेंगे एवरेज आ जाएगा 2 चौका 8, 2 छिक 12, 6.4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 4.6, यानी कि 2 चौका 8 4.6। 4.6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 और 11 के 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। 2 और 22 के बीच, तो 2 और 22 के बीच में हम विषम संख्या लिखेंगे। 3 आती है, 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। अब जैसे कि इनका एवरेज निकालना है तो लास्ट का नंबर, पहला नंबर लास्ट के नंबर को जोड़ के आधा कर दीजिए, औसत हो जाता है। तो 3 जमा 21 बटे 2 एवरेज हो गया 24 बटे 2 बराबर 12। 24 को 2 से भाग करेंगे 12। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही बढ़िया और बेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। तो देखिए टोटल 11 गुणा 23 योग हो गया 11 3 33, 3 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 253 योग हो गया। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, 113 रन घटाएंगे इसमें से, तो 10 सदस्यों का योग रह जाएगा 0 4 1, 140 10 का रह गया। तो शेष 10 का एवरेज पूछा है, 10 से मैंने 0 काटी, एवरेज हो गया 14। तो शेष 10 छात्रों का यानी कि खिलाड़ियों का औसत हो गया 14। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो बहुत आसानी से आप इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही है, सभी क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल ही लगता है। देखो यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए सबसे पहले हम योग ज्ञात करेंगे। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे। तो कहाँ तक दिया है 19 लो, तो 19 गुणा अगली संख्या 20 गुणा दोनों का जोड़ 39 बटे में 6, और हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत ये होगा योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत है हमारा पूछा और संख्या है हमारी 19। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में हो गया ये। मतलब आपके सभी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं सभी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। 19 से मैंने 19 काटा, 3 दूनी 6, 3 से 13 बार काटा और 2 से 10, 13 राई 130। तो एवरेज हो गया 130। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत है 18। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी कि उसका सही औसत बताए, क्या औसत बनेगा। तो देखिए पहले था 7 संख्याओं का औसत 18, अब 17 के स्थान पर 31 बदल दिया जाए तो औसत और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ाया उसने संख्या, 31 में से 17 घटाएंगे 14 बढ़ा है, और 7 संख्याओं में बांट दो, ये बढ़ा हुआ औसत 7 दूनी 14, तो 2 एवरेज और बढ़ गया 18 तो 20, अब एवरेज हो जाएगा 20। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो बहुत आसानी से कर सकते हो ये क्वेश्चन भी। देखो 8 क्रमागत संख्याओं दी गई है, यदि उनमें बीच की दोनों संख्याओं का औसत 6 है तो 8 संख्याओं का योग बताओ। तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत 6 गुणा संख्या 8, 8 छंग 48। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 6 संख्याओं का औसत 32 है। देखिए 6 संख्याओं का औसत 32 है, ऐसे लिखेंगे। यदि इनमें प्रथम 3 संख्याओं को 2 से बढ़ा दिया जाए, 3 गुणा 2, और बची हुई संख्या 4 रह गई, बची हुई संख्या 3 रह गई क्योंकि प्रथम 3 है। उनमें से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, घटाने के लिए माइनस लगेगा, तो नया औसत बताओ क्या है। तो देखो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सभी का औसत 32 था, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस 3 चौक 12, इसको हल करेंगे। 32 माइनस 6 रह गया, 12 में से 6 घटाएंगे प्लस के तो माइनस के 6, और इसे 6 में बांट देंगे। टोटल 6 संख्या है, 6 कम 6, एक औसत कम हो गया, तो 32 में से 1 घटाएंगे 31, नया औसत हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे कर सकते हो। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।